हाय फ्रेंड्स, ब्लाउज कटिंग सेंटर में आपका स्वागत है। ऑफ शोल्डर का कटिंग किस तरह से किया जाएगा, इसका कटिंग आज फुल डिटेल में बताएंगे। बहुत ही आसान तरीक़ा से किस तरह से कटिंग किया जाता है। इस तरह का ब्लाउज प्रिंसेस कट या स्ट्रेट प्रिंसेस कट से ही कटिंग किया जाएगा। तो चलिए कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कटिंग का मेजरमेंट समझेंगे। मेजरमेंट समझना आप लोग को ज़रूरी है, तभी कटिंग समझ में आएगा। ब्लाउज का लेंथ 13.5 इंच रहेगा, शोल्डर 14.5, आर्म होल 15 इंच है, अपर चेस्ट 33, चेस्ट 34, वेस्ट इसका 28 इंच है, 0.9 इंच पे रहेगा, कमर 28 है। बैक ओपन से बनाएंगे इसको। आप साइड जिप से भी इसको बना सकते हैं, लेकिन परफेक्ट बैक ओपन से ही रहेगा। तो पीछे की तरफ ओपन रहेगा, 2 मार्किंग करेंगे इस तरह से। उसके बाद नीचे की तरफ भी एक सीधा मार्किंग करेंगे। साइड जिप से बैक ओपन से दोनों से बना सकते हैं। ब्लाउज का लेंथ 13.5 है, तो कभी भी 1 इंच ज़्यादा लेना है। सेकेंड मार्किंग आर्म होल डाउन 7 इंच पे करेंगे। बोर्ड नेक के लिए 34, चेस्ट के लिए इस तरह से 7 इंच पे मार्किंग करने के बाद डबल मार्किंग करना है। सेम बोर्ड नेक के जैसा कटिंग करना है फर्स्ट, उसके बाद ही वो डिजाइन आप कटिंग कर सकते हैं। इस तरह से डबल मार्किंग करने के बाद कमर का मार्किंग सबसे पहले करेंगे। 28 इंच कमर है, चौथा भाग कभी भी ले आ जाता है 1 इंच डॉट के लिए। तो इस तरह से आपको मार्किंग कर लेना है कमर का। अपर चेस्ट 33 है, कभी भी चौथा भाग 8.25 इंच होता है। उसके बाद ½ इंच लूज देंगे इस तरह का ब्लाउज में, क्योंकि स्लीव लेस भी है और इस तरह का डिजाइन है, तो ½ इंच लूज देना है आपको। उसके बाद साइड का मार्किंग इस तरह से आपको करना है। 1.25 इंच 1.5 इंच आप मार्जिन दे सकते हैं। कमर इसका 28 इंच है, 28 इंच वेस्ट है, तो इस तरह से लिख लेना है। लिखने के बाद 14.5 इसका शोल्डर 14.5 इंच है, तो कभी भी आधा लिया जाएगा यहाँ पे हाफ। तो 7.25 इंच पे इस तरह से मार्किंग करने के बाद 3 इंच का मार्किंग करेंगे शोल्डर डाउन करने के लिए। यहाँ पे थोड़ा सा मार्किंग कर ले 3 इंच का। क्रॉस बैक देखिए आपको इस तरह से निकालना है। अपर चेस्ट 33 का चौथा भाग 8.25 इंच पे इस तरह से फोल्डिंग करेंगे। फोल्डिंग करने के बाद 3.25 इंच यहाँ पे दे देना है। उसके बाद इस तरह से मार्किंग करेंगे। देखिए इस तरह से आपको मार्किंग कर लेना है। मार्किंग करने के बाद आर्म होल का शेप देंगे। कर्व स्केल से इस तरह से आपको आर्म होल का शेप दे देना है। देने के बाद यहाँ पे हल्का सा डाउन कर ले स्लीव लेस के लिए। स्लीव्स रहेगा तो आपको इस तरह से डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। शोल्डर को इस तरह से डाउन करेंगे, ½ इंच या 0.25 इंच इस तरह से डाउन कर ले। सेम बोर्ड नेक के जैसा ही मार्किंग करना है आपको। इस तरह से मार्किंग करने के बाद इसको मेजर कर लेंगे। देखिए आर्म होल 15 है, तो कभी भी ½ इंच लूज रहेगा 15 इंच में। 15.5 इंच आपको रखना है, तो 7.25 इंच आना चाहिए। देखिए परफेक्ट 7.25 इंच ही आया है। तो इस तरह से मार्किंग करने के बाद देखिए यहाँ पे 3.5 इंच पे इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है। सेम टू सेम इसी तरह से मार्किंग के ऊपर आपको कटिंग कर लेना है। आर्म होल के तरफ आप इस तरह से घुमा के भी कटिंग कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको बैलेंस परफेक्ट मिलेगा। यहाँ पे देखिए हल्का सा डाउन रहेगा स्लीव लेस के लिए। स्लीव रहता तो स्ट्रेट रहता या फिर थोड़ा सा ऊपर रहता। इस तरह से चटका लगा ले। चटका लगाने के बाद डॉट, बैक का जो डॉट है 4.5 इंच पे इस तरह से दे देंगे। 5 इंच का भी दे सकते हैं बोर्ड नेक के लिए। तो इस तरह से देखिए मार्किंग कर लेंगे। नीचे की तरफ चटका लगा ले ½ इंच पे, तो 1 इंच का डॉट का मार्किंग हो जाएगा। इस तरह से कर लेना है। इस तरफ थोड़ा सा डाउन कर ले, ½ इंच से भी थोड़ा कम, 1/4 इंच, सिर्फ थोड़ा सा। इससे क्या होगा, नीचे की तरफ शेप परफेक्ट आएगा आपका राउंड। चलिए फ्रंट का कटिंग करेंगे। फ्रंट आपको सेम टू सेम इसी तरह से छापा कर लेना है। सेम इस तरह से पेपर पे आपको पेपर से ही कटिंग करना है। इसको पेपर पे इस तरह से छापा कर ले, तो इस तरह से मार्किंग कर लेना है। यहाँ पे जो साइड का स्टिचिंग है वहाँ पे नीचे की तरफ लेंथ भी मार्किंग कर लेना है। इस तरह से मार्किंग करने के बाद डॉट का मार्किंग करेंगे। डॉट का मार्किंग यहाँ से करना है। देखिए यहाँ से करें। 9 इंच डॉट पॉइंट है इसका। डॉट पॉइंट का जो लेंथ है 9 इंच पे है, तो इस तरह से 9 इंच पे मार्किंग करेंगे। ½ इंच ऊपर छोड़ के सीधा लाइन खींचना है। इसी को चेस्ट का लाइन बोला जाता है। यहाँ पे 3.5 इंच रखेंगे
34 चेस्ट के लिए लंबाई आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, ½ इंच, या फिर सेम टू सेम रख सकते हैं, जितना बैक का लेंथ है उतना ही। यहाँ पे 2.5 इंच रखेंगे, 1 इंच कभी भी कम रहेगा यहाँ से, यहाँ पे 3.5 इंच है। उसके बाद इस तरह से क्रॉस मार्किंग करेंगे। तो इसका मार्किंग हो जाने के बाद चेस्ट का मार्किंग करेंगे। चेस्ट इसका 34 है, चौथा भाग 8.5 इंच, पौना इंच लूज के लिए देना है यहाँ पे। उसके बाद इस तरह से साइड का मार्किंग करेंगे। आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, पैड अगर लगाना है तो, पैडेड ब्लाउज है तो 1-2 पॉइंट या 1/4 इंच। बैक रख के इस तरह से नीचे की तरफ मार्किंग करेंगे, यहाँ से यहाँ रख लेना है। उसके बाद नीचे की तरफ इस तरह से मार्किंग कर लेंगे, यहाँ पे हल्का सा मिला लेना है। इस तरह से मिलाने के बाद कमर का मार्किंग करेंगे। यहाँ पे देखिए 2.5 इंच है, तो 2.5 इंच आपको 2.5 इंच यहाँ पे रखना है। 2.5 इंच 28 का चौथा भाग 7 इंच यहाँ पे रखेंगे। ये डॉट का गैप आ गया आपका। उसके बाद इस तरह से क्रॉस रखना है स्केल को हल्का सा अंदर की तरफ। उसके बाद इस तरह से मार्किंग करेंगे। प्रिंसेस कट मार्किंग करने के लिए आपको इस तरह से स्केल को रखना है, यहाँ से यहाँ तक मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद दूसरा जो मार्किंग करेंगे, स्केल पलट के इस तरह से दूसरा मार्किंग करना है। ऊपर के तरफ आपको आर्म होल से सेंटर, आर्म होल का जो सेंटर है वहाँ से थोड़ा सा नीचे की तरफ लेना है। उसके बाद इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद नेक का जो डीप है 3.5 इंच देंगे। इस तरह का डिजाइन के लिए सेम बोट नेक के जैसा ही मार्किंग करना है, लेकिन इसका जो मार्किंग होगा यहाँ से करेंगे। इस तरह का डिजाइन के लिए इस तरह का शेप देना है बोट नेक के जैसा। 37 टोटल इसका राउंड रहेगा बैक फ्रंट मिला के, तो 9.25 इंच टोटल रखना है यहाँ पे 37 का। इसमें लूज वगैरह देने का ज़रूरत ना है। 37 पे 9.25 पे इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। चौथा भाग 9.25 इंच ही होगा 37 का। स्क्वायर मार्किंग करने के लिए कार्ड का इस्तेमाल करेंगे। देखिए इस तरह से कार्ड से आपको इस तरह से मार्किंग करना है। मार्किंग करने के बाद यहाँ पर जो चौड़ाई रखेंगे 2.25 इंच या 2.5 इंच, 2.25, 3, 3.5 भी रख सकते हैं। अभी देखिए 2.5 इंच पे मार्किंग कर रहे हैं इसको, मतलब 2.5 इंच रखेंगे। ये जो पट्टी है बैक एंड फ्रंट टोटल जो रहेगा 2.5 इंच का रहेगा। तो 2.5 इंच का इस तरह से मार्किंग करते जाना है आपको यहाँ तक। उसके बाद इस तरह से पूरा लाइन को इस तरह से मिला के पूरा मार्किंग कर लेना है। इससे आपका लाइन जो है परफेक्ट बराबर आएगा चारों तरफ 2.5 इंच का। तो इस तरह से मार्किंग हो जाने के बाद यहाँ पे जितना है 5.5 इंच, 5.25 इंच है, तो यहाँ पे भी आपको 5.25 इंच रखना है। उसके बाद नीचे की तरफ देखिए यहाँ से मार्किंग कर लेना है यहाँ तक। यहाँ पे भी नीचे की तरफ हल्का सा देखिए शेप लेना है यहाँ से और यहाँ से। इससे क्या होगा, आपका जो राउंड है परफेक्ट राउंड आएगा नीचे की तरफ। तो इस तरह से आपको कर लेना है। उसके बाद चलिए कटिंग कर लेते हैं इसको। यहाँ पे कट करने के लिए देखिए सिर्फ यहाँ तक ही कट करना है। उसके बाद इस तरह से एक्स्ट्रा कट कर ले। यहाँ से सेम टू सेम यहाँ पे कट कर लेंगे मार्किंग के ऊपर। यहाँ पे भी मार्किंग के ऊपर ही कट करना है। सेम मार्किंग के ऊपर भी यहाँ पे देखिए यहाँ तक ही आपको कटिंग करना है। यहाँ पे चटका लगा लें। चटका लगाने के बाद इसको देखिए बाद में कटिंग करेंगे इसको। बैक का मार्किंग कर लेते हैं। देखिए इस तरह से रखना है बैक के ऊपर फ्रंट को। यहाँ पे व्हील चलाएंगे। देखिए यहाँ तक मार्किंग व्हील चलाने के बाद आप नीचे की तरफ भी चला सकते हैं या फिर छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पे ज़रूरत नहीं है चलाने का, लेकिन फिर भी आपको बताएंगे इतना चौड़ा पट्टी रहेगा इसलिए व्हील चलाए हैं। तो इस तरह से मार्किंग कर लेना है। यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ भी इतना चौड़ा पट्टी रहेगा। ऑफ शोल्डर का जो पट्टी रहेगा वो इतना चौड़ा रहेगा। यहाँ पे मार्जिन छोड़ के आपको कटिंग करना है। यहीं पे ऑफ शोल्डर का जो पट्टी है अटैच होगा ऊपर में। तो इस तरह से कटिंग हो जाने के बाद
देखिए पेपर को भी इस तरह से कटिंग कर ले। इसको भी देखिए इस तरह से कटिंग कर लेने के बाद आर्म होल को अगर नीचे करना है या फिर थोड़ा सा अंदर की तरफ करना है तो हल्का सा इस तरह से कटिंग कर सकते हैं, 1.25 इंच या 1 इंच, सेम फ़ोटो के जैसा इस तरह से आएगा, जिस तरह से फ़ोटो में है अंदर की तरफ थोड़ा सा। चलिए फ्रंट कटिंग करेंगे। फ्रंट कटिंग करने के लिए आपको पहले प्रिंसेस कट को इस तरह से कटिंग करके निकाल लेना है। तो इस तरह से कटिंग करने के बाद यहाँ पे हल्का सा इस तरह से कटिंग कर लेंगे शेप में। फ्रंट कटिंग करने के लिए देखिए आपको इस तरह से रखना है, इस तरह से पेपर को दबा लेना है। दबाने के बाद देखिए नीचे की तरफ पहले कटिंग करेंगे। तो इस तरह से पेपर सेम जितना पेपर है उसी तरह से कट कर लेना है, उतना ही कट कर लेना है। उसके बाद इस तरफ देखिए मार्किंग कर लेंगे पहले, यहाँ तक, इस तरफ भी यहाँ तक मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद यहाँ पे व्हील चलाएंगे। उसके बाद देखिए पेपर हटा के यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। डॉट पॉइंट जो इसका है जहाँ पे पैड लगेगा देखिए यहाँ पे भी आपको मार्किंग कर लेना है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे पैड भी यहीं पे लगाना है आपको। इसमें एक डॉट देंगे, देखिए यहाँ पे ऊपर से 1 इंच छोड़ के 1/2 इंच का एक डॉट देना है इस तरह से, देखिए 1.25 इंच का। इससे क्या होगा, आपका रिंकस नहीं आएगा ब्लाउज में सामने की तरफ। उसके बाद मार्जिन छोड़ के इस तरह से कटिंग कर लेना है। यहाँ पे सेम कट करेंगे, यहाँ पे आपको मार्जिन छोड़ना है, तो सेम इसी तरह से आपको कटिंग कर लेना है। दूसरा जो है साइड वाला पीस प्रिंसेस कट का, दूसरा पीस भी सेम इसी तरह से आपको कटिंग कर लेना है। नीचे की तरफ कोई मार्जिन वगैरह छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, इस तरफ भी। उसके बाद मार्किंग चौक से देखिए इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। इससे क्या होगा, आसानी से आप कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे नीचे की तरफ भी। यहाँ पे जो साइड का मार्जिन है उसको, साइड का मार्जिन को इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद देखिए यहाँ पे मार्जिन छोड़ के आपको कटिंग करना है प्रिंसेस कट अटैच होने के लिए। यहाँ पे सेम टू सेम कटिंग करेंगे मार्किंग के ऊपर ही। यहाँ पे चटका लगा लेना है, तो इस तरह से साइड का पीस कटिंग हो जाएगा। देखिए आर्म होल को अंदर की तरफ करना है थोड़ा सा 1 इंच। देखिए यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद देखिए नीचे का मार्किंग है उसको मिला के इस तरह से रख लेना है। रखने के बाद आर्म होल का जो शेप है उसको देंगे। 1/2 इंच या 1.25 इंच अंदर की तरफ कर सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा स्लीवलेस में। उसके बाद इस तरह से शेप दे देना है। अगर सेम टू सेम फ़ोटो के जैसा चाहिए तो आपको 1 इंच अंदर की तरफ कट कर लेना है आर्म होल को। उसके बाद इस तरह मिला के रखने के बाद देखिए इस तरह से आपको कटिंग कर लेना है। तो इस तरह से आपको कटिंग करने के बाद यहाँ पे चटका भी लगा लेंगे। साइड का जो मार्जिन का चटका है, ये फ्रंट है, ये भी फ्रंट रहेगा। तो इस तरह से देखिए व्हील चला लेंगे डॉट के पास। इससे क्या होगा, डॉट का जो मार्किंग है दोनों तरफ आ जाएगा सेम टू सेम। यहाँ पे हल्का सा देखिए लेवल कर लेंगे। ऑफ शोल्डर का जो पट्टी है 2.5 इंच का, उसको देखिए इस तरह से आपको कटिंग करके निकाल लेना है फ्रंट से पेपर से। उसके बाद इसको कपड़े के ऊपर किस तरह से कट करना है वो बताएंगे। देखिए इस तरह से फोल्डिंग करने के बाद देखिए कभी भी 4 पीस का फोल्डिंग आएगा। इस तरह से फोल्डिंग करने के बाद इस तरह से रखना है। रखने के बाद कोई चीज़ से दबा देना। उसके बाद इस तरह से मार्किंग करेंगे। इस तरफ भी मार्किंग कर लें। चारों तरफ मार्किंग करने के बाद मार्जिन छोड़ के आपको कटिंग करना है। कभी भी व्हील चला लेंगे, इससे क्या होगा, दोनों तरफ आपका मार्किंग आ जाएगा। इस तरफ देखिए मार्जिन छोड़ के आपको कटिंग करना है 1/2 इंच। अटैच करने के लिए मार्जिन चाहिए, नीचे की तरफ पलटने के लिए जो ऊपर का पट्टी होगा ऑफ शोल्डर का। तो इस तरह से देखिए कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे हल्का सा लेवल कर लें, कम बेसी नहीं होना चाहिए।
मार्किंग व्हील इस तरह से चला लेना है। यहाँ पे सेंटर में चटका लगा लेंगे, ये फ्रंट रहेगा। बैक में कभी भी कट आएगा क्योंकि बैक ओपन है, तो इस तरह से देखिए आपको यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे डॉट का। यहाँ पे चटका लगा लें, तो इस तरह से आपका देखिए ऑफ शोल्डर अटैच होगा। देखिए इस तरह से फ़ोटो में जिस तरह से देख रहे हैं सेम उसी तरह से आएगा। इसको अटैच करने के लिए भी किसी वीडियो में आपको बताएंगे। तो फ्रंट को देखिए इस तरह से अटैच करना है। बैक भी आपका इस तरह से आएगा। देखिए अभी बताते हैं, फ़ोटो में जिस तरह से देख रहे हैं सेम उसी तरह से आएगा। यहाँ पे आपको शोल्डर अटैच करना है दोनों तरफ। बैक में यहाँ पे कटिंग कर लेंगे, बैक ओपन रहेगा इसलिए। उसके बाद कंटिन्यू इस तरह से अटैच होगा। वहाँ पे कट करने में मिस्टेक से कटिंग हो गया है, लेकिन आपको उस तरह से कट नहीं करना है। देखिए यहाँ पे सेम इस तरह से अटैच होगा, बैक ओपन रहेगा इसका। इस तरह से अटैच करना है आपको। कभी टाइम मिला तो आपको इसका स्टिचिंग भी बताएंगे, किस तरह से स्टिच किया जाएगा इस तरह का ब्लाउज, फुल डिटेल में बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज का जो कटिंग है आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर कटिंग समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर लें, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो नया है। आप कमेंट करके भी कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब देंगे। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।